विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी के पास सीएम का कोई चेहरा नहीं है, तो इस बयान को किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अभी हम लोग सदस्यता अभियान में हैं। लगातार हर घर को भारतीय जनता पार्टी के जोड़ने के अभियान से हम लोग काम कर रहे हैं और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में स्पष्ट कर दिया है लोकसभा चुनाव में और उसके पहले भी और उसके बाद भी हम लोग अपनी बातों से मुकरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया है कि 2025 का चुनाव हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके चेहरे पे यहाँ चुनाव हम लोग लड़ने वाले हैं। इसलिए कोई संशय इसमें नहीं रहना चाहिए। रहा बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरा का, तो एक से एक चेहरा बीजेपी में मुख्यमंत्री का है। आप एक से एक चेहरा, मैं कहिए तो आपको 5, 7, 10 नाम गिना दूँ। बीजेपी में आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, योग्य नेतृत्व करता है। आदरणीय राधा मोहन सिंह जी कृषि मंत्री रहे हैं, संगठन के दृष्टि से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। तो और आगे आइए आप, विजय सिन्हा जी कई बार मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता। तो ऐसे योग्य व्यक्ति हैं। आप आ जाइए, आदरणीय नित्यानंद जी गृह राज्य मंत्री दोबारे बार हैं। तो नंदकिशोर जी हैं। एक से एक बीजेपी में चेहरा है जो मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आराम से बिहार को चलाएंगे। योग्यता है उनमें, उन्होंने सिद्ध भी किया है पहले भी। तो बीजेपी में चेहरा का कमी नहीं है, लेकिन हम लोग के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर लगातार अग्रसर है। इसलिए हम लोग 2025 का भी चुनाव नीतीश जी के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष एक सभा को संबोधित करते हुए बताए थे कि ये मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश जी 2025 में फिर से महागठबंधन से आके नहीं मिल पाएंगे। देखिए, राजनीति जो है ना, राजनीति एक काजल की कोठरी है और इसमें से बेदाग जो निकल जाता है वही अमर हो जाता है। तो नीतीश जी का व्यक्तित्व बेदाग है और उन्होंने स्पष्ट प्रधानमंत्री जी से कह दिया है कि अब हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है, घोषणा कर दिया है मन से कि आपके नेतृत्व में ही अब बिहार बढ़ेगा और बिहार बढ़ा है, बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। इसलिए अब इसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। 2025 में जो विधानसभा के चुनाव की तैयारी होगी उसमें नीतीश जी के नेतृत्व में भाजपा किस तरह से मजबूती में चुनाव लड़ेगी? भाजपा एनडीए का एक प्रमुख घटक है और बहुत मजबूती के साथ एनडीए को साथ लेके चलने वाली है। एनडीए के जो भी घटक दल हैं सबको अपने भाई के तरह साथ लेके चलने वाली है। हम लोग आज तक हम लोग के विचारधारा में कभी भी विभेद नहीं रहा है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, एनडीए का सरकार फिर से 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगा। आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में ये एनडीए का कार्यकाल चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा। 2005 में आपने देखा था जिस तरह एनडीए ने मजबूती से सरकार बनाया था। आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज्य में जो विकास की गंगा बिहार में बही, तो वही विकास की गंगा अभी बिहार में बह रही है और आने वाले 2025 में फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनने वाली है और फिर से विकास और बिहार अपने परम वैभव पर पहुंचेगा। हम लोग बिहार के लिए लगे हैं, बिहार के विकास के लिए लगे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए लगे हैं। विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, विपक्ष सजायाफ्ता है, विपक्ष बेल पे है, विपक्ष वेंटिलेटर पे है। उसको बिहार से कोई मतलब नहीं है। जब भी वो सत्ता में आए हैं, नौकरी के बदले ज़मीन, चारा घोटाला, घोटालों की फहरिस्त है, एक जगह भ्रष्टाचार और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल। ये सारा खेल सिर्फ विपक्ष जब सत्ता में आता है तो अपना घर भरने का काम करता है
हम लोग राष्ट्र निर्माण में लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एनडीए के नेतृत्व में, एनडीए के मजबूत गठबंधन के साथ राष्ट्र निर्माण में लगा है। इसलिए विपक्ष के किसी बातों का कोई असर हम लोगों पर नहीं पड़ने वाला है। और बिहार की जनता, भारत की जनता और ख़ासकर बिहार की जनता ने देखा है कि 2014 के बाद जो बिहार में परिवर्तन आया, जिस तरह गरीबों का ख्याल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय नीतीश जी ने रखा है, शौचालय से लेके देवालय तक, आयुष्मान से लेके अनाज तक, गरीबों के हक में जो जितनी चलने वाली योजनाएं हैं, हम लोग काम के बदले वोट मांगते हैं, न जात के बदले वोट मांगते हैं, न धर्म के बदले वोट मांगते हैं। हम लोग काम के नाम पर 2025 में फिर से एनडीए की मजबूत सरकार बनाएंगे।